बच्चों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे आप लोग और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे इस समय घर में बैठ के। आज मैं आप लोगों के लिए इसके जो हमारा एकक कोष्टिका वाला जो चैप्टर है ठोस अवस्था का, तो उसका न्यूमेरिकल पोर्शन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास जो पोर्शन है वो एकक कोष्टिका का कोर, उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व और उसके मोलर द्रव्यमान के बीच का रिलेशन है, जिसकी सहायता से हम जो है हम इसमें से ए भी निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं या एम निकाल सकते हैं। तो इस संबंध को हम समझेंगे यहाँ पर और इसकी सहायता से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें निकलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है एकक कोष्टिका की कोर यानी कि जो भुजा होती है, साइड जिसको कहते हैं हम, तो वो ए होती है। पदार्थ का घनत्व यानी कि पदार्थ का घनत्व डेंसिटी, जिस पदार्थ की एकक कोष्टिका है, ये सेम चीज है। एकक कोष्टिका का घनत्व या पदार्थ का घनत्व ये सेम आएगा, इसको हमने माना है डी। तथा मोलर द्रव्यमान इसको माना है हमने एस, ये एम, ये सब एकक कोष्टिका का है। तो इसके बीच में हम संबंध स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि एकक कोष्टिका का घनत्व, किसी भी चीज का जब हम घनत्व निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं, तो वो होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी कि द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। तो द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं और आयतन हमारे पास चूंकि एकक कोष्टिका है तो वो घन के आकार की होती है, क्यूब होती है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा ए क्यूब होता है, आप लोग जानते हैं इसको। तो एकक कोष्टिका का आयतन ए क्यूब हो गया और एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हमने मान लिया एम मान लिया। तो जो एम होता है ये पूरी एकक कोष्टिका का द्रव्यमान है। तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहली चीज है कि ये तो चलो हमको पता है ए क्यूब, हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एकक कोष्टिका है जिसकी सारी भुजाएं सेम है, साइड सेम है, तो उसका तो ए क्यूब हो जाएगा। लेकिन जब हम एकक कोष्टिका का द्रव्यमान निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? अब किसी भी चीज का अगर हमें द्रव्यमान निकालना होता है तो यानी कि जो एकक कोष्टिका है, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान निहित किस चीज में है, यानी कि किस चीज के द्वारा इसका द्रव्यमान बनता है, ये हमको पता है। इसमें उपस्थित जो एटम होते हैं, जो इसके कॉर्नर पे लगे रहते हैं या साइड पे लगे रहते हैं या फलकों पे लगे रहते हैं, क्योंकि वो तो कहीं भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बनता किस चीज से है, वो उस पर उपस्थित गोलों की संख्या या एटम पर डिपेंड करता है। तो जितने एटम होंगे, जितने ज्यादा एटम होंगे, उसका द्रव्यमान उतना अधिक होगा। तो इस हिसाब से तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसका द्रव्यमान निकालते हैं तो हमको क्या चाहिएगा? एक एटम का द्रव्यमान चाहिए और उसके बाद एकक कोष्टिका में इन एटम की संख्या चाहिए, है ना? क्या चाहिए? एकक कोष्टिका का अगर हमें द्रव्यमान निकालना है तो क्या चाहिए? एक एटम का द्रव्यमान चाहिए और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एटम में, इस एकक कोष्टिका में एटम की संख्या कितनी है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास बॉक्स है, इस बॉक्स में कोई चीज रखी हुई है, मान लेते हैं टॉफीज रखी हैं। आप लोगों को टॉफीज ज्यादा पसंद है तो टॉफीज का एग्जांपल देते हैं। तो यहां पर टॉफीज रखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मान लेते हैं। अब अगर हमसे कोई ये कहे कि इस बर्तन का जिसमें ये टॉफीज रखी हैं इसकी डेंसिटी निकालिए, तो यानी कि इसकी डेंसिटीज को हम कैसे निकालेंगे? हम ये मानते हैं कि ये जो बर्तन है इसकी जो आउटर लेयर है ये नगण्य है। इस कंडीशन में भी ऐसा ही होता है, जो इसकी साइड्स हैं इसको हम नहीं मापते, जो भी चीज इसके अंदर है उसकी डेंसिटी ही इस एकक कोष्टिका की डेंसिटी कहलाती है। सपोज करके एक टॉफी, इसका हम वेट मान लेते हैं कि 5 ग्राम है। अब हमसे ये कहना है कि इस पूरे बॉक्स में कितने ग्राम टॉफीज हैं, यानी कि उसकी कितनी डेंसिटी है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको बहुत सिंपली 5 × 12 कर लेंगे। टोटल टॉफीज हमारे पास है 12 और मल्टीप्लाई बाय हम 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये जो 60 आई ये इसकी क्या आई? डेंसिटी आई।
तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो गोलों का जो नंबर है वो कितने गोले हमारे पास हैं, यानी कि एकक कोष्टिका में एटम्स की संख्या कितनी है और एक एटम का द्रव्यमान कितना है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। तो यहां पर अब हमारे पास है एक एटम का द्रव्यमान, एक एटम का द्रव्यमान m है। तो अब m की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो जनरली क्या हो गया, सिंपल फॉर्मूला m इंटू जेड। हम अगर सीधा लिखना चाहें तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हमारा कितना निकल जाएगा, m इंटू जेड निकल जाएगा। लेकिन इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, अब हमें निकालना है m, यानी कि एक एटम का द्रव्यमान निकालना है। तो हमें पता है कि जो Na होता है, Na मीन्स अवोगाद्रो संख्या, तो इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 होती है ना, सबको पता है। तो ये जो वैल्यू है इसका अर्थ यह है कि एक मोल में उपस्थित एटम क्या है, एक मोल में एटम कितने उपस्थित हैं, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। तो हमारे पास है मोलर द्रव्यमान कितना है, m है। तो यानी कि इस m में एटम कितने होंगे, अगर एक मोल में इतने एटम होते हैं तो इस m में कितने एटम होंगे ये हम निकालेंगे, तो वही हमारा m निकल के आ जाएगा, यानी कि एक परमाणु का द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, m अपॉन, अब जो हमारा टोटल मोलर द्रव्यमान है वो क्या है, m है, और हम इसको डिवाइड कर देते हैं Na से, तो हमारे पास निकल के क्या आ जाता है, एक परमाणु का द्रव्यमान, तो वो निकल के आ जाएगा m अपॉन Na। तो अब इस वाले फॉर्मूले में हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ये जो हमने बनाया था एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बट्टे एकक कोष्टिका का आयतन। अब हम इसमें अगर इसको अप्लाई करते हैं डेंसिटी यानी कि घनत्व D, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान m, तो जो m है उसकी हमने वैल्यू क्या निकाली है, m अपॉन Na निकाली है। तो इसको हम यहां डाल देते हैं इसके अंदर। उसके बाद दूसरा हमारे पास है एकक कोष्टिका का आयतन, वो हो गया a क्यूब। अब एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, अब m इंटू दूसरा क्या है हमारे पास, एकक कोष्टिका में एटम की संख्या मल्टीप्लाई बाय z। तो यानी कि एकक कोष्टिका का द्रव्यमान आपका क्या है, m अपॉन Na इंटू जेड, और उसके बाद एकक कोष्टिका का आयतन क्या है, a क्यूब। तो आप इस फॉर्मूले को समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला आपको याद भी हो गया होगा। अब इसके आधार पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए ये न्यूमेरिकल पोर्शन इसका अभी हमने जो सूत्र ड्राइव किया था उसके बाद हम इसके सवालों को निकाल रहे हैं। तो चूंकि पूरे सवाल को सॉल्व करने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सवाल को सॉल्व किया हुआ और मैं आपको इसका सही ढंग से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो इसमें दिया हुआ है कि ये एकक कोष्टिका FCC प्रकार की है, तो FCC प्रकार की एकक कोष्टिका है, ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में। तो Z इज इक्वल टू 4 होता है, हमको ये पता है FCC का Z कितना होता है, 4 होता है। A जो इसकी साइड है वो 400 pm दी हुई है, यानी कि 400 पिकोमीटर दी हुई है। तो इसको हम चेंज करेंगे और m जो तत्व जिसकी एकक कोष्टिका बनी है उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको 60 दिया हुआ है, और हमको फाइंड करनी है उच्च एकक कोष्टिक जो एकक कोष्टिका बनी है उसके अंदर जितने भी एटम जिनसे मिली है उसकी डेंसिटी हमने फाइंड करनी है, यानी कि एकक कोष्टिका का घनत्व हमने फाइंड करना है इसमें। तो डेंसिटी चूंकि हमको पता है ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं, तो इसलिए हम इसको भी चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो इसको चेंज करते हैं 400 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 मीटर हो गया। इसको चेंज करेंगे तो 400 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 सेंटीमीटर हो गया। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं तो 4.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 सेंटीमीटर हो गया। तो इस वैल्यू को हमने जैसे यहाँ पर रखा है तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ला करके रखा है। तो उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, D इज इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब इंटू Na।
तो z की वैल्यू हमारे पास है 4, m की वैल्यू हमारे पास है 60 a क्यूब, हम इसमें निकालेंगे जो हमारी साइड है, और na, तो na की वैल्यू भी हमारे पास होती है। तो d इज इक्वल टू, z की वैल्यू 4 आई है, 4 लगा दिया, और उसके बाद m 60 हमारे पास है, ये लगा दिया हमने यहाँ पर, और उसके बाद a क्यूब यानी कि जो साइड दी है 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8, तो a क्यूब है तो इसका क्यूब कर दिया इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, ये na की वैल्यू है, आप लोगों को याद रहनी चाहिए हमेशा। तो d इज इक्वल टू 4 इंटू 60। अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस टाइप का अगर है तो हम यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्यूब है, तो इजीली हम इसको क्यूब में चेंज कर सकते हैं। 4 क्यूब तो 64 हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4। उसके बाद अब इसको कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 8 3 जा 24 हो गया, तो माइनस का 24 आएगा, और यहाँ पर प्लस का 23 है, तो 24 और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो लेस हो जाएंगे, 10 टू द पावर ऑफ -1 हम लिख सकते हैं इसको, इंटू 6.022 आ गया, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो ये लगा हुआ था ये पावर, इसको हमने लेस कर दिया है। तो फाइनली हमारे पास आ गया d इज इक्वल टू 4 इंटू 60 इंटू 10, 4 इंटू 60 इंटू 10। अब ये 10 कहाँ से आया, ये जो 10 की पावर -1 थी ये ऊपर आई तो प्लस में हो गई, यहाँ पर 10 हो गया, अपॉन 64 इंटू 6.022। अब आप इसको बैठ के सॉल्व कीजिए और इसका जो फाइनल आंसर आएगा 6.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये क्या आ गई इसकी डेंसिटी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये एकक कोष्टिका थी एफसीसी, इसमें जो थे जो एटम इसमें उपस्थित है उनकी जो डेंसिटी है वो है 6.22 इंटू 6.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से इनकी डेंसिटी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली आते हैं ये क्वेश्चन, और बड़े सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं आप लोगों के, तो इसको देखिए आप लोग। अब आपके लिए एक और प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है कि ये एक बीसीसी प्रकार की एकक कोष्टिका है, तो और इसकी जो साइड है वो है 288 pm यानी कि पिकोमीटर, और उसके बाद इसका जो डेंसिटी यानी कि घनत्व है, तो घनत्व यहाँ पर 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न पूछा है, इसमें जो क्वेश्चन हमारे लिए है वो है कि 208 ग्राम जो तत्व है उसमें एटम की संख्या कितनी है, जो उसके मॉलिक्यूल हैं जिनसे बना है उनकी संख्या पूछी है। तो एकक कोष्टिका का आयतन, सबसे पहले हमें क्या करना है कि बीसीसी है, हमको ये पता है, तो बीसीसी का मतलब है कि उसकी जो जेड की वैल्यू आएगी, यानी कि एक्टिव जो एटम्स हैं उनकी जो टोटल नंबर आएगी वो आएगी 2, और जो इसका साइड हमको दी हुई है वो 288 pm में दी हुई है। तो 288 pm को सबसे पहले हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको जो डेंसिटी दी है, जो डी दिया हुआ है घनत्व, वो ग्राम और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए हमें इसे भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद अब इस क्वेश्चन को अगर हम हल करते हैं तो हमसे इसमें पूछा गया है कि 208 ग्राम 208 ग्राम जो तत्व हमारा है, जो एलिमेंट है, उसमें एटम की संख्या कितनी होगी, इस चीज को हमसे पूछा गया है, एटम की संख्या को इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 208 ग्राम जो तत्व है उसमें एटम की संख्या, देखिए यहाँ पर एटम की संख्या पूछी है 208 ग्राम में। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि एक एकक कोष्टिका का वॉल्यूम कितना होता है, उसका आयतन कितना होता है, यह हमको निकालना पड़ेगा। क्योंकि एक एकक कोष्टिका में जो एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, जो एक्टिव एटम होते हैं, उनका नंबर होता है 2। तो इसलिए सबसे पहले हमको एक जो सिंगल जो यूनिट सेल है, जो एकक कोष्टिका है, उसका वॉल्यूम हम निकालते हैं। तो इसको हमने चेंज कर दिया यहाँ पर सेंटीमीटर में। हमको मालूम है कि पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो उसके बाद हमने इसको चेंज कर दिया। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -12 मीटर होता है, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -10 सेंटीमीटर होता है। ये हमको पता है, तो ऐसे ये आगे भी यूज होगा आपका। तो इसको हमने यहाँ पर इससे इसको चेंज कर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने जब रखा तो ये 2.88 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से
हम इसको निकालते हैं, जो यूनिट सेल है इसका आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो ए क्यूब इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन आप लोग इसको जरूर करें। तो 2.39 इंटू ये आ गया आपका। उसके बाद हमें जो अगली चीज पूछी है कि 208 ग्राम जो तत्व है, जो एलिमेंट है, उसका जो वॉल्यूम है हमने वो निकालना है। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 208 ग्राम, 208 ग्राम जो तत्व है उसके उसमें एटम की संख्या, तो 208 ग्राम जो हमारा एलिमेंट है जिससे एकक कोष्टिका बनी है, उसका अगर हम आयतन निकालते हैं तो हम जानते हैं कि आयतन बराबर द्रव्यमान बट्टे घनत्व होता है, यानी कि मास अपॉन डेंसिटी होती है। तो हमको डेंसिटी दी हुई है यहाँ पर, घनत्व 208 अपॉन 7.2 रखेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 28.88 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये क्या आया हमारा, ये यहाँ पर आया हमारा, इसका 208 ग्राम जो तत्व है उसका वॉल्यूम निकल करके आया, उसका टोटल आयतन हमें प्राप्त हुआ। अब हमें ये ज्ञात करना है कि इतने में जो ये 28.88 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, जो वॉल्यूम निकल के आया है 208 ग्राम जो एलिमेंट है, 208 ग्राम एलिमेंट जो जगह घेरेगा वो होगी आपकी 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। जो 208 ग्राम जो तत्व है वो जितनी जगह घेरेगा, जो उसका आयतन होगा वो निकल करके आएगा 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारे पास जो टोटल जो तत्व है वो 208 ग्राम है, जो कि इतने आयतन को घेर रहा है। तो इसलिए अगर हम इसमें एकक कोष्टिकाओं की संख्या निकालना चाहें तो हमारे पास ये भी है, एक एकक कोष्टिका का आयतन भी है, और साथ में हमको पूरा जितना भी हमको एलिमेंट दिया गया है उसका आयतन भी हमारे पास है। तो हम एक एकक कोष्टिका की संख्या, यानी कि एकक कोष्टिका यूनिट सेल कितनी है उनके नंबर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल 208 ग्राम का जो आयतन आया है उससे डिवाइड कर देंगे हम जो हमारी एकक कोष्टिका का आयतन आया है। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमको ये नंबर प्राप्त होता है, यानी कि एकक कोष्टिकाओं की कुल जो संख्या है वो आई 12.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। ये एकक कोष्टिका का नंबर है। इतनी एकक कोष्टिकाएं हमको प्राप्त हुई हैं इसमें। अब हम जानते हैं कि बीसीसी में Z = 2 होता है, यानी कि एक एकक कोष्टिका में जो एक्टिव एटम्स होते हैं उनका नंबर होता है 2। तो देन हम क्या करते हैं, उसको परमाणु की संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी एकक कोष्टिकाएं आती हैं। एकक कोष्टिका हमारे पास इतनी आई और एक एकक कोष्टिका में जो मॉलिक्यूल हैं वो इतने हैं, तो इसलिए हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एग्जैक्ट जो एटम का नंबर है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको 12.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमें प्राप्त होता है 24.16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एटम्स। तो यानी कि 207 ग्राम जो तत्व है, ठीक है, उसमें जो टोटल एटम की संख्या निकल करके आएगी वो निकल के आएगी ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है जनरली।